राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम एकादशी की फुल पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरी पूजा पाठ का रूटीन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग भी एकदम सुस्त मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी और फिर मैं पूरे घर का काम ख़त्म करके झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ सभी को विदा करके अपने घर में फिर मैं आई सीधे अपने लाला के पास। इनको उठाया, जगाया, थोड़ा सा लाड़ दुलार किया और फिर मैंने इनको नहलाने की जो है परात तैयार की, स्वास्तिक बनाया। देखिए डेली यूज में मैं स्वास्तिक नहीं बना के लाला को नहलाती हूँ, सिंपल पानी से कई बार नहला देती हूँ, जैसा हमारे पास समय होता है उस हिसाब से। तो एकादशी वाले दिन मैं विधिवत बहुत प्यार से अपने लाला का श्रृंगार करती हूँ, बहुत प्यार से नहलाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने इनकी परात तैयार कर ली है, इसी में मेरे लाला नहाते हैं। मैंने स्वास्तिक बनाकर पुष्प जो है डाले हैं और तुलसी पत्र डालकर इनको विराजमान कर दिया है इसमें। अब मैं तैयार कर लेती हूँ पंचामृत। पंचामृत हमारा तैयार हो रखा है पहले से ही। तो इस पंचामृत डायरेक्टली जो है अपने बाल गोपाल के सर से नहीं डालना है, पहले हाथ पे डालें, पैर पे डालें, जैसा कि देख सकते हैं मैंने डाला, उसके बाद ही सर से डालें। थोड़ी सी इनकी मसाज करें और पंचामृत में दही, दूध, शहद, बूरा इत्यादि डालें आप, थोड़ी सी मसाज करें। उसके बाद ही साफ़ पानी से लाला को अच्छे से नहलाएं ताकि कहीं पे दूध, दही, चिपचिपापन ना लगा रहे। उसके बाद में जो है अपने लाला को कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, पूरी बॉडी को पोंछें। और ये देखिए मेरे क्यूटू से प्यारे से छोटे से लाला लड्डू हैं मेरे। ये लड्डू मेरे पता कितने पुराने हैं, ये मेरे लड्डू आज कम से कम 16 साल पुराने हैं मेरे लड्डू। तो इनका भी मैंने पंचामृत अभिषेक किया। इनका पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्दन के ऊपर से जा रहा था, तो इसीलिए मैंने छोटे वाले बाउल में इनको रखकर फिर नहलाया, क्योंकि वो पानी इनके गर्दन के ऊपर से जा रहा था इसलिए। तो अब मैं इनको इस छोटे वाले बाउल में नहला के फिर इनको अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ। ये मेरे लाला बहुत ही क्यूट हैं, देखिए कितने क्यूट हैं, छोटे से प्यारे से, आधे इंच से भी ये छोटे हैं। इनको कॉटन के कपड़े से मैंने पोंछा। अब पोंछने के बाद सभी को मैंने तैयार किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। ये मेरे केशव तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, सभी को मैंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। एकादशी वाले दिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी रहे, मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसे तैयार करके, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। इसीलिए मैं जो है जल्दी उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, ताकि मैं अच्छे से, समय लगता है तैयार करने में। एक तो इनके नखड़े भी बहुत रहते हैं। और आज मेरे से एक मिस्टेक भी हो गई, मुझे बहुत पछतावा में रोने भी लगी। मेरे जो लाला हैं कृष्ण हरि, वो थोड़े से पता नहीं नींद में थे क्या थे, मैंने इनको जगा के जब दूसरे बिस्तर पे बैठाया, मैं इनका जो आसन ये क्लीन कर रही थी, तो वो थोड़ा सा लुढ़क गए। तो यहाँ पे इनका सभी का श्रृंगार हो गया है। तो ये शीशा में कुछ लगा था धुंधलापन, तो मैंने पोंछ दिया ताकि मेरे लाला का अच्छी तरीके से फेस दिखाई दे। वीडियो इसलिए हिल रहा है गाइस, ताकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा रखा है। ये देखिए कितने सुंदर मनमोहक दर्शन हैं आज के एकादशी दर्शन। अब मेरे केशव के दर्शन लीजिए, वाह कितने सुंदर हैं। इत्र सेवा, दर्पण सेवा सभी चल रही है यहाँ पर। अब सभी की जो है श्रृंगार सेवा समाप्त हो गई है। एक बार फाइनल दर्शन ले लीजिए चारों लाला के, एक से बढ़कर एक स्वरूप पे है आज मेरे लाला का, और सुंदर सुंदर हैं दर्शन। ये देखो वाव, बलिहारी जाऊँ मेरे लाला, कितना सुंदर लग रहा है आज। और तो ये रहे मेरे कृष्ण हरि और इधर हैं मेरे केशव। कृष्ण हरि को आज मेरे थोड़ी सी चोट लग गई, नहलाते समय वो लुढ़क गए। तो अब मैं तैयार करूँगी इधर अपने जो एकादशी का जो कलश स्थापना होती है उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। थोड़ा मस्ती कर कर के मैं धीरे धीरे पूजा पाठ कर रही थी। तो यहाँ पे मैं तिल डालकर अष्टदल कमल बनाकर उस पर ही विराजमान करती हूँ कलश। तो यहाँ चावल का यूज नहीं होता एकादशी वाले दिन। ऐसा बोलते हैं कि एकादशी के दिन चावल में पाप आकर समाहित हो जाते हैं और एक दिन के ही लिए, और द्वादशी वाले दिन वो पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए एकादशी में जो है चावल का यूज ना खाने में, ना पूजा में, ना अष्टद स्वरूप कहीं भी नहीं होता है चावल का यूज। तो इसीलिए हम चावल का यूज ना करते हुए मैंने अष्टदल कमल बनाया। उसके बाद तैयार कर रही हूँ मैं कलश। कलश में मैं स्वास्तिक बनाकर और 3 बिंदी इधर और 3 बिंदी उधर, स्वास्तिक जो कवच होता है उसको मैंने तैयार किया। फिर इसको मैंने विराजमान कर दिया। उसके बाद मैंने कलावा जो है वस्त्र स्वरूप कलश को मतलब अर्पण किया, और ये कलावा लगाकर मैंने यहाँ पे विराजमान किया। आसन दिया है तिल का, लक्ष्मी और गणेश को,
और पीछे जो है पीछे रखी है एकादशी की कहानी की बुक। मेरे पास 2 हैं जिसमें 26 एकादशियों की कहानियाँ हैं और इसमें एक ही है, तो इसको मैं पूजा में रख देती हूँ और उसमें पढ़ लेती हूँ। कई बार मैं फ़ोन से भी कहानी सुन लेती हूँ। तो यहाँ पे जो गणेश भगवान के सामने जो दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें अक्षत नीचे डालना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास साटन का कपड़ा है तो उसमें चिपक सकता है, इसलिए मैंने कटोरी के अंदर ही दीप प्रज्वलित किया है। उसमें नीचे डाल दिए हैं तिल, ताकि बहुत सावधानी से जो है पूजा पाठ भी करनी चाहिए। एक दिन मैंने देखा वीडियो में कि किसी की राधा रानी थी, बहुत बुरी तरीके से वो जल चुकी थी, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने कुछ किया, इस टाइप का जोत जलाकर छोड़ दी और वो पूरे मंदिर में उनके जो है आग पकड़ ली, तो उनकी राधा रानी बहुत बुरी तरीके से जल चुकी थी। तो इन चीज़ों का मुझे बहुत डर लगा रहता है हमेशा, तो मैं इसलिए बहुत सावधानी से जोत को रखती हूँ। देखिए इस तरीके से कलश स्थापना कर कर उस पर दीप जलाएं, भगवान विष्णु का आवाहन करें, माता लक्ष्मी का भी पूजन करें और अपने बाल गोपाल को ज़रूर विराजमान करें वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी सारी पूजा पाठ की प्रतिक्रिया समाप्त हो गई है और यहाँ पे आरती चल रही है, लास्ट में आरती हो रही है। आप लोग भी आरती ले लीजिए।